आज का विषय है वृद्धावस्था समस्या और समाधान। इस वृद्धावस्था के संदर्भ में बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, क्योंकि वृद्धावस्था एक विकट समस्या के रूप में है। इसको हम सुअवसर कैसे बनाएं, इसी संदर्भ में वृद्धावस्था पर श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी ने एक पुस्तक लिखी है, वृद्धावस्था सामाजिक अध्ययन। श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने इस पुस्तक में व्यापक सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अध्ययन और अनुभव, चिंतन और मनन से इसको श्रृंगारित किया है। विभिन्न दृष्टिकोणों से रश्मि अग्रवाल जी ने ये पुस्तक लिखी है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि दृष्टिकोणों से वृद्धावस्था की विवेचना की गई है। इस पुस्तक में बड़े अच्छे सुझाव, निष्कर्ष, उपाय दिए गए हैं जो अनुकरणीय हैं। इन्होंने बतलाया कि बहुत सक्रिय रहना चाहिए, चाहे वह बागवानी में रहे, लेखन में रहे, धर्म में रहे, ध्यान में रहे, साहित्य में रहे, शिल्प में रहे, गृह कार्य में रहे, समाज में सामाजिक कार्यों में रहे, साहित्यिक कार्यों में रहे अथवा राजनीतिक कार्यों में रहे, लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि वह व्यस्त रहे। इन्होंने बहुत अच्छे बतलाया कि बुढ़ापा वस्तुतः सुअवसर है। ये आपको बांटने का एक मौका मिला है, क्योंकि जिस दिन हम इस संसार से जाएंगे तो हमारी घड़ी, चश्मा, अंगूठी, पेन सब कुछ छीन लिया जाएगा। बेसौभाग्यशाली लोग हैं जो अपने हाथ से देके जाते हैं। खलील जिब्रान, जो इस सदी का सबसे बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने लिखा था, क्या कोई ऐसी चीज है तुम्हारे पास जो जिंदगी भर अपने पास रख सकते हो? अर्थात कोई नहीं चीज रखी जा सकती, इसलिए हमें बांटना चाहिए। पर आज के युग में इन सिद्धांतों की पुनर्विवेचना आवश्यक है। दूसरा, ये सुअवसर है रुचि का जीवन जीने को, क्योंकि जवानी में हमारा प्रमोशन है, जमीन है, मकान है, हमको शादियां करना है, बड़ी सामाजिक दायित्व है, लोगों की सेवा और सम्मान से उनको खुश करना है, तो रुचि का जीवन नहीं जी पाते। बुढ़ापा रुचि का जीवन जीने के लिए एक सुअवसर है। हमारी बहुत सी इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं, तो हमें उन इच्छाओं का जो शास्त्र सम्मत है उन्हें पूर्ति करने का अवसर है। और सबसे बड़ी बात, बुढ़ापा जो विशेष है वो है ईश्वर का प्रतिनिधि बनने का। बाइबल में एक जगह भक्त ने पूछा है, गॉड मे आई रिफ्लेक्ट यू? तो बाइबल में भगवान कहते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ईश्वर का प्रतिनिधि बन सकते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह के जो 100 नामों की फेहरिस्त है, उसमें गफ्फार, जो दूसरे की गलतियों को माफ करता है, वो ईश्वर को प्रेजेंट। सत्तार, उसका नाम एक है, जो दूसरे की गलतियों को छिपाता है। रज्जाक, जो दूसरों को भोजन देता है। इस तरह से जो हम दैवीय गुणों का रिफ्लेक्शन करते हैं, तो हम ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। हमें आज का दिन जो मिला है, बुढ़ापे का समय जो मिला है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। कौन है वो लोग जो बुढ़ापे में स्वस्थ और सुखी रहते हैं, जो सक्रिय रहते हैं, सजग रहते हैं, सहज रहते हैं? जैसे संत, दूसरा जैसे साहित्यकार अपने आप में, शिल्पकार, संगीतज्ञ, ये बहुत रहते हैं। ये जो विनम्र हैं, विद्वान हैं, विभवान हैं, वैभवशाली हैं, वैज्ञानिक हैं, ऐसे लोग सुखी रहते हैं। साथ ही वे लोग भी सुखी रहते हैं जो नृत्यांगनाएं हैं, नर्तक हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, नेता हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, ये लोग भी सुखी रहते हैं। अर्थात सक्रियता इन लोगों को स्वस्थ और सुखी रखती है। दूसरे वे लोग हैं जो समझदार हैं, जो वसीयत लिखते हैं, जो बहुत समझदार हैं और वे वसीयत लिखते हैं, वसीयत को गोपनीय भी रखते हैं और वसीयत स्पष्ट भी लिखते हैं। ऐसे लोग भी बड़े बुढ़ापे में स्वस्थ रहते हैं। दूसरा वे लोग हैं जो संपत्ति का बंटवारा तो करते हैं, लेकिन उस बंटवारे में अपना मालकाना हक खोते नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनका बुढ़ापा बहुत सुख में रहता है। ये लोग देते तो हैं लोगों को, लेकिन
वस्त्र देते हैं लेकिन नग्न नहीं हो जाते। ये बांटते तो हैं लेकिन लुटते नहीं हैं। ऐसे लोग भी स्वस्थ रहते हैं। तो हमें देकर भी सब कुछ नहीं दे देना है और ना देकर भी बहुत कुछ दे देना है। इस तरह से दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना है। तीसरे वो लोग हैं जो संपत्ति का, जो समस्याओं का समाधान जानते हैं। हर समस्या का समाधान है, हमें मालूम है। हर रोग का निदान है, हमें मालूम है। तो ऐसे लोग सदैव स्वस्थ रहते हैं। जो हर आदमी में हर कोई विशेष दैवीय गुण है जो इसको समायोजित करना जानते हैं, वे स्वस्थ रहते हैं। हर वनस्पति में औषधि है, हर वनस्पति औषधि है, लेकिन जो इसे योजित कर लेते हैं, जो बुढ़ापा, वो स्वस्थ रहते हैं। तो समझदार लोग समस्याओं का समाधान जानते हैं और वे जैसे बुढ़ापे में लोग भूलने लगते हैं तो भूलने के लिए सक्रियता बनाए रखते हैं, बागवानी करते हैं, गृह कार्य करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, संग साथ में रहते हैं। ऐसे लोग स्वस्थ रहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो छोटी छोटी सी बीमारियों का समाधान जानते हैं। आयुर्वेद का हम ज्ञाता न हो, लेकिन हमें थोड़ी सी बात मालूम होना चाहिए कि अगर हाथ हिल रहा है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, आंखें कमजोर हो रही हैं तो विटामिन ए में, जो रेटिना हेल्थ को मजबूत करता है, अगर हाथ पैर दर्द कर रहे हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की या न्यूरोबियन की कमी है। तो जो रोगों का निदान कर लेते हैं, रोगों की उत्पत्ति, जैसे मान लो इन्फेक्शन की आशंका है तो हल्दी वाला दूध पी लेते हैं, मान लो भूख नहीं लग रही है तो अदरक खा लेते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याओं का, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो लहसुन का इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे गर्मी में जीरे का, मट्ठे का उपयोग कर लेते हैं, जाड़े में अजवाइन का उपयोग कर लेते हैं। तो जो समस्याओं का अच्छा, हमारे किचन में तो ऐसी चीजें बहुत हैं जो हमें प्रिवेंशन करती हैं, हमें बचाती हैं विभिन्न रोगों से। तो हमें प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो योजित कर लेता है, जो वनस्पति को औषधि बना लेता है, जो हर शब्द को मंत्र बना लेता है, क्योंकि शब्दों से ही, वर्णों से ही गालियां बनती हैं और वर्णों से ही गीत बनते हैं। जो गीत बना लेता है वह संगीतमय हो जाता है और उसका बुढ़ापा सुखमय हो जाता है। आर्थिक समस्याएं आज बड़ी भयावह हो गई हैं, तो इनके लिए विशेष बात है कि आर्थिक समस्याओं का जो पेंशनधारी लोग हैं, वो तो उनकी औसत उम्र बढ़ गई है। भारत की औसत उम्र इस समय 69 साल है, लेकिन जो पेंशन पा रहे हैं उनकी 71 साल है। जो नगरों में बच्चों के साथ रह रहे हैं उनकी 72 साल है। इस तरह से औसत उम्र उनकी ज्यादा बढ़ रही है। तो आर्थिक समस्याएं उन लोगों के पास नहीं है, लेकिन इन आर्थिक समस्याओं को हमें एडजस्ट करना है, एडॉप्टेशन करना है, इम्यूनाइजेशन करना है। इन्हें धैर्य से, विवेक से, धर्म से, ध्यान से, ज्ञान से, धन से इनको हमें तालमेल बैठाना है। पश्चिमी संस्कृति से हमें समायोजन करना है, क्योंकि वर्तमान हम विगत रोते रहते हैं, हमारे युग में ये होता आया है, होता रहा है, पीढ़ियों में ऐसा हुआ है। हम वर्तमान को जीना चाहिए। हम विगत को रोते रहते हैं, हम अपना रोग को रोते रहते हैं। हमें वर्तमान में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आज विश्व के जितने वरिष्ठ लोग हैं उनमें प्रतिस्पर्धा है स्वस्थ रहने की, लेकिन उन्हें कोई काम भी करना चाहिए। हमारे एक मित्र हैं, वो दिन भर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। तो ये तो वही हुआ कि साइकिल पहुंची, धोई, तेल पानी किया और उसको कहीं गए नहीं। तो क्या ऐसे स्वास्थ्य का क्या मतलब? तो इसके लिए हमें कुछ कर्म भी करना चाहिए। हमें एडजस्टमेंट, हमें शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से वर्तमान में एडजस्ट करना चाहिए। आर्थिक समस्याओं के लिए जो व्यक्ति उपयोगी रहेगा वह हमें पुरुषों को महिलाओं से ये सीखना चाहिए। वे किचन में बच्चों को खिलाने में, बच्चों को पढ़ाने में, वे बाहर घुमाने में अपने को व्यस्त रखती हैं। तो बूढ़ी औरतें ज्यादा उपयोगी होती हैं वनस्पति बूढ़े पुरुषों के। तो पुरुषों को चाहिए कि वो महिलाओं से सीखें, उपयोगी बने रहें। हम बच्चों को स्कूल छोड़ सकते हैं, हम सब्जी ला सकते हैं, हम गृह कार्य कर सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, हम किचन में सहयोग दे सकते हैं, गृह कार्य में का उपयोगी बने रहें। महिलाओं से सीखें इस संदर्भ में।
जवानी में जिन लोगों को मालूम है कि पेंशन नहीं मिल रहा, उन्हें प्रबंध करना चाहिए। उनको प्रबंध पहले से कर लेना, इमरजेंसी फंड डेवलप कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति विषम हुई है बुढ़ापे में, वो कोई एक दिन में नहीं हुई है। इसका प्रिपरेशन आप करते तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर रोजगार, जो लोग सक्षम हैं और रोजगार कर सकते हैं, उनको रोजगार की सुविधाएं हैं, वो सुंदर सुपरविजन कर सकते हैं, वे चौकीदारी कर सकते हैं, वे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। धर्म तो बहुत अच्छा टैक्स फ्री धंधा है, पंडिताई कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं तो उन्हें आर्थिक समस्या से निदान मिलेगा। पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं, पति और पत्नी के संबंध बिगड़ने लगते हैं, वे आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, लक्ष्य पूरे हो गए हैं, शादी बच्चियों का लक्ष्य था, बच्चियों की शादी हो चुकी है, तो बुढ़ापे में पति पत्नी के संबंध उतने मधुर नहीं रह पाते, स्थिति बदल जाती है। लेकिन पतियों को चाहिए, समझदार पत्नियों को चाहिए कि वो एडजस्ट करें, क्योंकि उम्मीद, आशा, अहंकार, उपेक्षा और मान अपमान से परे होकर हमें अब किसी तरह अपने को एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आप जवान थे तो आप उपयोगी थे। कहो सखी कौन फल गदराए मीठे लगे, पके करे हो जाए साजन। तो साजन अपनी स्थिति जाने। उसी तरह से पुत्र पुत्रियों से बहुत उम्मीद न करें, बहुत उम्मीद न करें, क्योंकि एक शास्त्र में आया है कि जो अपने शिष्य से और जो गुरु अपने शिष्य से और जो पिता अपने पुत्र से भी उम्मीद कर लेते हैं, अंत में वे दुख को प्राप्त होते हैं, कि उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती। तो ये संसार सूखी लकड़ी है, इसे प्रेम रस से सिक्त रखें, प्रेम रस से सींचे रहें, क्योंकि लचीलापन, आप संयोजन, ये जीत जाता है, कोमलता कठोरता पर जीत जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में आया है कि संसार समुद्र है, गुरु खेवनहार है, शरीर नौका है, मैं परमात्मा अनुकूल वायु हूं, इसलिए ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। ईश्वर से जोड़े। बुजुर्ग चाहते हैं संवेदना, सहानुभूति, सम्मान, सुरक्षा, थोड़ा सा समय और थोड़ी सी सेवा। अगर ये थोड़ा सा हमारे नवयुवक वर्ग, नया पीढ़ी करती है तो वे सम्मोहित होने के लिए बैठे हुए हैं। 70-80% बुजुर्गों को बड़े सहज भाव से सम्मोहित किया जा सकता है, और आजकल बहुत सी संस्थाएं सम्मोहित कर उनका धन और उनका चल अचल संपत्ति अपनी संस्थाएं अपने नाम करा लेती हैं। ऐसा उनके पुत्र भी कर सकते हैं। वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम, आज से 25-30 साल पहले वो लोग वृद्धाश्रम में जाते थे जो बूढ़े, अपाहिज, अपंग थे, निराश्रित थे, ऐसे लोग जाते थे। लेकिन आज से 20 वर्ष पहले ऐसे लोग भी गए जो सामान्य परिवारों से थे, और आज समृद्ध लोग। वृद्धाश्रम को हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वृद्धाश्रम आज की आवश्यकता है। 35% आज भारत के युवा चाहते हैं कि उनके माता पिता वृद्धाश्रम चले जाएं। वे पैसा देंगे लेकिन सेवा के लिए समय नहीं है। तो वर्तमान में बूढ़ों को चाहिए कि वे, अच्छा, जहां तक पश्चिमी संस्कृति है तो अमेरिका में 1 लाख लोग आदमी 100 वर्ष से ऊपर जी रहे हैं। जापान बुजुर्गों का देश है। नॉर्वे, स्वीडन में औसत उम्र 71 और 73 वर्ष है। इस तरह से स्वीडन में और आपके स्विट्जरलैंड में 89 साल तक लोग अब कर्म करते रहते हैं, और पश्चिम में 70 साल में महिलाएं शादी करती हैं, 80 साल में पुरुष शादी करते हैं। पश्चिमी हवा यदि मनुष्य को स्वस्थ बना सकती है, सकारात्मक बना सकती है, तो पश्चिम की हवा में क्या बुराई है अगर सकारात्मकता मिलती है। और हमारे यहाँ के तो 50 साल के लोग ही कहते हैं अब तो बूढ़े हो गए, अब तो गल गए, अब तो चल चुके कारतूस है। इसके परिणाम स्वरूप दुष्परिणाम ये होता है कि उनके हार्मोन्स भी वैसे ही सीक्रेट होते हैं और वे समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। वात्सायन अपने काम सूत्र में लिखता है और आयुर्वेद भी लिखता है और वर्तमान विज्ञान भी बताता है कि 1 से 17 साल तक बच्चा युवा रहता है और 17 साल से 70 साल तक युवा रहता है और 71 साल से 99 तक पौड़ होता है और फिर काल मृत्यु को प्राप्त होता है। तो हमें वर्तमान से एडजस्ट करके चलना है। धन्यवाद।